आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। सर किस चीज का आरंभ है? सर हम बताते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑफ कोर्स सर हम यहाँ पर नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब पहला वाला चैप्टर था उसको सिर्फ इंटीग्रेशन मतलब वो क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा आपको और इसके ऊपर डायरेक्टली प्रॉब्लम करने वाले हैं, बराबर। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ही सिंपल फर्क है। इनडेफिनेट में जो यहां पर देखिए 1 to 2 दिख रहा है ना, वो नहीं था। मतलब इनडेफिनेट में सिर्फ ऐसा था f of x dx, बराबर। लेकिन यहां पे क्या होगा? ऐसे कुछ तो यहां पे आपको नंबर्स दिए जाएंगे, उसको बोलेंगे लिमिट्स। इसको क्या बोलते हैं? लिमिट। तो ये कौन सा लिमिट है? ये लोअर लिमिट है। ये लोअर लिमिट है क्योंकि नीचे है, और ये ऊपर है इसलिए इसको अपर लिमिट बोलेंगे, बराबर। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो इसका क्या आता है? इंटीग्रेशन करने के बाद बस आपको सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखना है और बाद में लोअर लिमिट की वैल्यू रखना है, बस इतना ही फर्क है। ये वाला भी मत सोचो क्या किया है मैंने, क्या दिया है, ये मत सोचो। ये कौन सा लिमिट है? लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। इसको मैं बक्सा बना रहा हूं क्योंकि यही करना है हर एक प्रॉब्लम में। सर इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूले भी बदलेंगे? एक भी फॉर्मूला नहीं बदलेगा, एज इट। ये भी तो इंटीग्रेशन ही है भाई, करना तो इंटीग्रेशन ही है, बस लास्ट के स्टेप में बस वैल्यू रखना होता है। पिछले चैप्टर में जो प्रॉब्लम किए हैं वही प्रॉब्लम यहां पर आएंगे, बस एंड में आपको ये वैल्यू जो दी है वो रखनी पड़ती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। मतलब ऐसा मत समझो कि यहां पर नया कुछ है इंटीग्रेशन, नहीं। डेफिनेट मतलब इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, आंसर कुछ तो नंबर आएगा, इसको डेफिनेट है। पहले आंसर कैसे आते थे? एक्स में आते थे क्योंकि उसमें एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं रखते थे हम। लेकिन अब आपको x की वैल्यू दी गई है। कहां पर दी गई है? ये देखो नीचे एक वैल्यू। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारा देखेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन मैं फर्क समझो, इंटीग्रेशन के सारे जो फॉर्मूले पिछले चैप्टर में किए हैं वही फॉर्मूले यहां पर है, नया फॉर्मूला नहीं यूज करना कोई भी। देखिए x रेज़ टू n k, सर ये तो फॉर्मूले ऑलरेडी देख चुके हैं, अरे यही यूज करना यहीं पर, ये भी इंटीग्रेशन ही है। क्लियर? क्या फर्क है? क्लियर। तो इंटीग्रेशन का सवाल ये अगर 1 और 2 में यहां पे निकाल देता हूं तो ये पिछले चैप्टर का बन गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब सिर्फ इंटीग्रेशन। अगर मैं यहां पर 1 2 लगा देता हूं तो ये इस चैप्टर का हो गया, बराबर। तो पहचानना मुश्किल है क्या? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पहचानना मुश्किल है क्या? सर बहुत ही आसान है। कैसे पहचानेंगे सर? अगर आपको इंटीग्रेशन के ऊपर ऐसे लिमिट्स दिखते हैं, नंबर्स 1 2, कोई भी नंबर हो सकता है, या 4 9, ऐसे नंबर दिखते हैं उस साइन के ऊपर नीचे, तो समझ लेना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बात खत्म। तो पहचानना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। तो साइन नहीं दिखते हैं तो ये इनडेफिनेट मतलब पिछले वाला चैप्टर का है। अगर ऐसे साइन मतलब ये नंबर्स दिखते हैं ऊपर नीचे, कुछ लिमिट दिखते हैं, आई मीन लिमिट्स दिखते हैं, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर? हमेशा क्लियर? कोई डाउट किसमें? क्वेश्चन पहचानने में कोई डाउट? कौन से चैप्टर का है? सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन दिखा और लिमिट्स नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब पिछला चैप्टर, और अगर लिमिट्स दिखते हैं ऊपर नीचे तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, बात खत्म। क्लियर हो गया सर? अब देखते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, बेसिक समझा डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। ओके, तो आगे डायरेक्टली हम सवाल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ प्रोसेस सेम है, ठीक है। फिर भी मैंने ये वाले सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले टाइप में पिछले चैप्टर, लेकिन फिर मैं करके दिखाऊंगा। बस मुझे दिखाना है एंड में ये वैल्यू लिमिट कैसे पुट करते हैं, इसके लिए मैं फिर से कर रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 1 by 1। सबसे पहला लेता हूं। ये 5 प्रॉब्लम मैंने जगह नहीं है, ये 5 प्रॉब्लम लिखे, और भी प्रॉब्लम इस टाइप के ऊपर करने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, उसको जैसे आया जूम करते हैं, मतलब ये समझो कि पिछला चैप्टर का ही कंटिन्यू है, ये नया कुछ नहीं है, बस ये लिमिट ऐड हो गया। ओके, इसलिए हम चैप्टर को नया नाम दिए x रेज़ टू 5 dx 1 to 2।
तो x⁵ मतलब x⁵ कोई भी कांस्टेंट हो, मैंने पहले ही बोला है x⁵n का फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1/n+1, मतलब शॉर्ट में हमने उसको कैसे ध्यान में रखा था, पावर एक से बढ़ा के वही नीचे लिखो, पावर को एक से बढ़ाओ, कितने से बढ़ाओ, एक से बढ़ाओ। तो x⁵ 5 है, तो पावर में अगर एक से बढ़ाता हूं और नीचे लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, x⁵6/6 बराबर। और एक फर्क प्लस सी नहीं होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वाला प्लस सी आप कभी नहीं लिखोगे, बराबर, प्लस सी नहीं होगा क्योंकि यहां पर वैल्यूज है कुछ, तो डेफिनेट आंसर आने वाला है, तो प्लस सी की गुंजाइश है। फॉर्मूला याद रखते हो प्लस सी वाली लिखने हैं, प्लस आपको फॉर्मूला यहां पर लिखते हो प्लस सी नहीं लिखना है, डेफिनेट के प्रॉब्लम में प्लस सी नहीं लिखना है, रिमेंबर दिस, बराबर, प्लस सी नहीं लिखना है। ओके, तो यहां पर करना क्या है, x⁵6/6 आया, यहां पर ऐसे ब्रैकेट डालना है आपको, क्योंकि ये नंबर भी तो लिखने पड़ेंगे ना, लिमिट्स कहां पर लिखोगे, इंटीग्रेशन होने के बाद, इंटीग्रेशन होने के बाद ये साइन और dx तो गायब हो जाता है, देखिए राइट साइड में साइन और dx है क्या, नहीं, तो ये 1 2 कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखना है, क्लियर, ओके। अब एक स्टेप और करना होगा, क्या करना है, ये किसकी वैल्यूज होती है, जो भी क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज होती है वो, बराबर। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखने को बोला है, b मतलब अपर लिमिट, तो x की जगह पे क्या रखना है, 2, बराबर। तो x की जगह पे सबसे पहले मैंने क्या रखा, इसको कॉपी पेस्ट किया, x की जगह पे 2 रखा, बराबर। अब आपको फिक्स माइनस देना है, देखो यहां पर माइनस है, माइनस दिया फिक्स, ये फिर से कॉपी पेस्ट करना है, अब इस बार लेकिन x की जगह पे लोअर लिमिट मतलब 1 रखेंगे हम, तो 1/6/6, तो ये ध्यान में रखो स्टेप, यही चेंज है, यही एक नया ऐड हुआ है लास्ट स्टेप में, जो मैंने बोला था सब कुछ इंटीग्रेशन वैसे ही करना है पिछले चैप्टर के जैसा, एंड में बस आपको वैल्यू कैसे रखनी है, और वैल्यू कैसे रखनी है, पहले अपर लिमिट जो भी दिया है वो रखो, x की जगह पे जहां जहां x है वहां अपर लिमिट रखो, माइनस डालो, और फिर जहां जहां x है वहां फिर से लिखो, और वहां पे लोअर लिमिट की वैल्यू मतलब जो भी यहां पर दिया है वो रखो, बस इतना ही करना, यही चेंजेस हो गया बस। और ये तो आपको आता है, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल सकते हो, 2⁵6/6, ये मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालूंगा, 2⁵6/6 माइनस 1⁵6/6, 21/2 आया मेरा आंसर, क्या आया मेरा, 21/2 विच इज इक्वल टू I। फर्क समझा, पिछले चैप्टर में यही आंसर था, x⁵6/6 प्लस से लिख के हम छोड़ देते थे, लेकिन यहां पर x में आंसर नहीं होंगे, ऐसे कुछ तो नंबर डेफिनेट आंसर आएगा कांस्टेंट में, ठीक है। तो समझा, पहली बात तो लोअर लिमिट अपर लिमिट रहेगा, उसकी वैल्यू इंटीग्रेशन होने के बाद रखनी है, प्लस सी नहीं होगा, और एंड में जो है आंसर आएगा वो डेफिनेट आएगा, यही फर्क है हर एक क्वेश्चन में। अच्छा, तो यहां पर मैं आपको एक चीज कैलकुलेटर में भी डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो उसमें कहीं तो मुझे दिखता है इंटीग्रेशन का साइन भी है, कहाँ है, देखो इंटीग्रेशन, ये वाले शायद आपके कैलकुलेटर में नहीं होगा, लेकिन इंटीग्रेशन का साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो इंटीग्रेशन दबाऊंगा मैं, x⁵, डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी इंटीग्रेशन आ सकता है, हर एक प्रॉब्लम का नहीं आता है, लेकिन छोटे छोटे प्रॉब्लम का जरूर आता है, मैं x⁵ डायरेक्ट यहाँ पर x भी डाल सकते हो, अल्फा दबा के x दबाया, फिर यहाँ पर 5 नंबर लिया, बराबर। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो, 1 to 2 लिमिट भी डाल सकते हो इसमें। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ये समय लेता है, 21/2 यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली सवाल ये कैलकुलेटर में भी आप डाल सकते हो अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है तो, लेकिन ऐसे वाले सवाल एग्जाम में नहीं आते, और जो डिफिकल्ट वाले सवाल है वो कैलकुलेटर नहीं देता है सॉल्व करके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग कैलकुलेटर में फिट नहीं किया उन्होंने, प्रोग्रामिंग वैसे नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे इंटीग्रेशन के कैलकुलेटर में डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। ये वाला कैलकुलेटर है 991 ES प्लस, अगर आपके पास है तो उसमें इंटीग्रेशन का साइन है, आपको दिख रहा होगा सेकंड ऊपर से सेकंड नंबर की लाइन में। तो जो भी आपके पास कैलकुलेटर है उसमें है या नहीं आप खुद चेक करो,
ठीक है, लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर नहीं भी है तो डोंट वरी, इंटीग्रेशन के लिए वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते हम। अगर इंटीग्रेशन आपके कैलकुलेटर में नहीं भी है तो भी डोंट वरी, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ है ही नहीं। बराबर, ओके। चलिए 2 नंबर का करते हैं। नहीं तो ये मत बोलना सर मेरे कैलकुलेटर में नहीं है, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है आराम से सब कुछ चाहिए होता है। 1/x⁻²⁷ dx। अब ये पहले जैसा ही करना है। 1/x⁻n को ऊपर लेके आना पड़ेगा तो पावर का साइन चेंज होगा। मतलब कैसे होगा, 4 to 9 x⁻⁻7/2 हो जाएगा। अब x⁻n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट? कैसे, x⁻n+1/n+1 मतलब -7/2 + 1/-7/1 और प्लस से नहीं लिखना है, 4 to 9 यहाँ पर ऐसे लिखना है। तो ये कितना आता है, तो ये आता है 2 - 7 -5/2 -5/2 4 to 9। ये -5/2 में बाहर आएगा तो वो नीचे का नीचे वाला ऊपर आएगा और अंदर क्या बचा, x⁻⁻5/2 4 to 9। ओके, तो आपको अब x की जगह पे सबसे पहले क्या करना है, ऊपर की वैल्यू, तो 9⁻5/2 माइनस, अब x की जगह पे नीचे की वैल्यू 4⁻5। ये ब्रैकेट में डालो, जो सॉरी कैलकुलेटर में डालो, जो भी आता है उसको लिख लेते हैं। 9⁻5/2 माइनस 4⁻5/2, ये मेरा आया -211,776 कुछ, तो मतलब बहुत ही डेंजर आंसर आया, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना, हम जो आया है वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब आंसर को हम -2/5 करना है ना, -2/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 211 19,440, तो ये मेरा आया है I 211/19,440। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ सर। अब इसको करते हैं 3 नंबर का। मतलब ये ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है। 4 to 9 1/√x, 4th रूट है, राइट, dx। अब आपको एक बात पता है, रूट मतलब क्या होता है, nth रूट मतलब रेस टू 1/n होता है। तो सबसे पहले उसको 1/n के फॉर्म में करो, तो I कैसे दिखेगा, 4 to 9 1/1/4 हो जाएगा। 4th रूट मतलब 1/4। अगर 1/4 यही फॉर्मूला यूज करके ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा -1/4, बराबर। तो उसका इंटीग्रेशन -1/4 + 1 कितना आता है, 4 - 1, ये 3/4 अपॉन 3/4। इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट यहाँ पर लिखा, ये बाहर आएगा तो 4/3 हो जाएगा। पहले 9⁻³ पहले x की जगह पे 9 रखा, फिर 4 रखा, फिर से वो कैलकुलेटर में डालो, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। 9⁻³ माइनस 4⁻²। ऐसे सवाल एग्जाम में भी आपको मतलब डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वैल्यू के डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्चुअली फर्क है। बहुत बेसिक ले रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो। फिर हम एक्चुअल सवाल शुरू करेंगे। 4/3, ये 3.157 आया मेरा, ठीक है। दिस इज फाइनल आंसर। अब ये 4 नंबर का एग्जाम में, अब ये वाले सवाल तो नहीं दिखे, लेकिन ये 4 नंबर का 5 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम है। लेकिन 4 और 4 और 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
तो 4th नंबर का सवाल मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो भी दिया है उसको e⁻²x दिया है ना, और 0 to log 2 दिया है। तो हमको पता है e⁻²x का क्या होता है इंटीग्रेशन, सर e⁻²x ही होता है, क्योंकि e⁻x का e⁻x होता है तो e⁻2x का e⁻2x ही आएगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, जो भी x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ता है। अच्छा 0 to log 2, तो ये 1/2 तो बाहर लेता हूं मैं, e⁻2x अंदर बचा, तो पहले 2 इंटू एक्स की जगह पे पहले क्या रखना पड़ेगा, log 2 माइनस, फिर x की जगह पे 0 e⁻2x, मतलब पहले x की जगह पे log 2 रखा, माइनस डाला, फिर x की जगह पे 0 रखा, वही तो करना होता है राइट। तो फाइनली ये 1/2 एज इट इज। अब एक बात करते हैं, ये 2 ऊपर जा सकता है ना राइट, e⁻log 2 का स्क्वायर हो सकता है, और 2 इंटू 0 ये 0 हो गया। और हमको एक बात पता है, क्या पता है सर, यहाँ पर लिखता हूँ a log x इज इक्वल टू log x रेस टू a होता है। a log x इज इक्वल टू क्या होता है, log x रेस टू a। वो फॉर्मूला यूज करके ये 2 गया 2 के ऊपर, वो क्या बन गया log 4, बराबर। वो क्या बन गया हमारा e⁻log 4 e⁻0 कि एनीथिंग रेस टू 0 एनी कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब हमको एक और बात पता है, क्या पता है सर आपको, और अगर ऐसा होता है e⁻log x तो उसको मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि log का बेस भी ये हो गया और वो e डायरेक्ट ड्रॉप होता है, तो इसको यूज करके यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा राइट। ये पहले भी यूज कर चुके हैं 4 - 1, तो फाइनली i इज इक्वल 4 - 1 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या आना चाहिए, बच्चे देख के डर जाते हैं सर क्या दिया है 0 to log 2 वगैरह वगैरह नहीं आता सर हमको, नहीं यार जो भी दिया आपको पता है e⁻2x/2 इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये एक भूल जाएंगे क्योंकि x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है, ये नहीं भूलना है आपको। 0 to log 2 पहले x की जगह पे log 2 रखा, जैसे ही 2 log 2 दिखा तो आपको समझ में आना चाहिए ये 2 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हो। तो 2 के ऊपर गया तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर 4 होता है। जैसे ही e⁻log दिखता है ना तो e और log गायब हो जाता है, रिमेंबर दिस, ये फॉर्मूला है। तो e और log गायब हो गया तो 4 ही बचा, तो 4 - 1 और e⁻0 1 होता है, कैलकुलेटर में डाल सकते हो, एनीथिंग रेस टू 0, 2⁻0 3⁻0 5⁻0 सब 1 ही होता है, बराबर। 4 - 1 3/2, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर।